अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आपने बहुत सारे लोगों को पैसे मांगते हुए देखा होगा, जो घर घर आकर पैसे मांगते हैं, सड़कों पर खड़े होकर पैसे मांगते हैं, सिग्नल पर खड़े होकर पैसे मांगते हैं। और उन पैसे मांगने वालों में 99% लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले को धोखा दे रहे होते हैं। उसके लिए वो अलग अलग तरीके की अपनी शक्लें बनाते हैं, अलग अलग तरीके से अपने गेटअप को तैयार करते हैं। कोई अपने पैर को कटा हुआ दिखाता है, कोई अपनी स्किन को जला हुआ दिखाता है, और कुछ लोगों के पास सर्टिफिकेट भी होते हैं और वो लोगों को दिखाकर पैसे मांगते हैं। लेकिन जो वीडियोस मैं आपको आज दिखाने वाला हूं, उसके अंदर पैसे मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। उन्होंने इस तरीके को थोड़ा अलग लेवल पर जाकर काम करना शुरू किया है। तो सबसे पहले आप ये पहली वीडियो को देखें। चाहता हूँ कि लोग मुझे बुलाएं मिलाद शरीफ की महफिलों में, उसके बदले मुझे नजराना दें, 4 पैसे हो जाए तो बगदाद चला जाऊं। वाह वाह सुभान अल्लाह। अभी इस साल मैं तकरीबन 4 मरतबे बगदाद शरीफ गया हूँ, हुजूर गौस पाक की बारगाह में। वाह वाह सुभान गौस अल्लाह। पाक मेरी जिंदगी है, गौस पाक मेरी जान है, गौस पाक मेरा ईमान है। खुदा की कसम मैं सोचता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं आइए मेरा घर देख लीजिए, घर में 20 लाख रुपए लगाए रखते हैं, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद के इमाम को कभी बगदाद लेके नहीं गए। मुझे अफसोस होता है किसी मौज़िन को कभी बगदाद लेके नहीं गए। मुझे अफसोस होता है। ऐ मेरे दोस्तों, बगदाद जाने की ख्वाहिश रखोगे? इंशाल्लाह, दिल से बोलें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बैठ जाइए, पैसे रखें, बगदाद जाने में काम आएंगे। मुझे क्या, मुझे तो आप अपने पैरों की मिट्टी दे दें वो काफी है। तो मेरे भाइयों, आपने पहली वीडियो को देखा जिसके अंदर ये मौलाना साहब बड़े ही इमोशनल होकर, बड़े ही ज़्यादा उदास होकर, बड़े ही ज़्यादा परेशान होकर लोगों से कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि लोग मुझे तकरीर करने के लिए बुलाएं और मुझे नजराने में पैसे दें, उस पैसे को जमा करके मैं बगदाद जाऊं। कहते हैं मैं 4 बार बगदाद पहले भी जा चुका हूं। और फिर आगे कहते हैं कि लोग मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो ये मैंने घर बनाया है। फिर आगे कहते हैं कि मेरे 20 लाख रुपए घर में लगाए। कहते हैं मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 20 लाख रुपए घर में तो लगा दिए, लेकिन अपनी मस्जिद के इमाम को कभी बगदाद लेके नहीं गए, अपने मस्जिद के मौज़िन को कभी बगदाद लेके नहीं गए, और मुट्ठी भर के ये पैसे पकड़े हुए बैठे हैं। और एक्टिंग तो इतनी शानदार है, इतनी शानदार है कि फ़ौरन से पहले इन्हें ऑस्कर मिल जाना चाहिए। इतना ज़्यादा लोगों के सेंटीमेंट हर्ट कर दिए इन्होंने जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, अब यहाँ मेरे कुछ सवाल हैं हज़रत से और हज़रत के मानने वालों से कि जिसने 20 लाख रुपए अपने घर में लगाए हैं, वो मस्जिद के इमाम को बगदाद लेकर क्यों जाए, वो मस्जिद के मौज़िन को बगदाद लेकर क्यों जाए, या वो आपको बगदाद लेकर क्यों जाए? क्या बगदाद जाना फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है बगदाद जाना? ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक अल्लाह के वली की मज़ार है, वहाँ पर एक अल्लाह के वली वहाँ पर दफन किए गए हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग लाखों रुपए खर्च करके किसी को बगदाद घुमाने के लिए लेके जाएं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की आरामगाह की ज़ियारत के लिए लेके जाएं। ये कोई फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है ना, फिर इसके लिए इतना ज़्यादा अफसोस करना कोई मुझे इसका मकसद नज़र नहीं आता। हाँ, अगर ये मुकर्रिर साहब लोगों से ये कहते हैं कि लोग अपने घरों में इतने इतने लाख रुपए लगा रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने मस्जिद के इमाम या मौज़िन को हज या उम्रे पर लेकर साथ में नहीं जाते, तो सुन के भी थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, इन्हें तो लोगों को बस उदास करके, लोगों को रुला के उनसे पैसे निकलवाना है। बस इन्होंने पैसे मांगने के तरीके को थोड़ा कैजुअल कर रखा है, उन्होंने इस तरीके को बदल दिया। अब ये मतलब हाथ फैला के तो नहीं मांगते, लेकिन आपकी जेब से वो इस तरह से पैसे निकलवा लेते हैं कि आपको तो लगता है कि आप बहुत नेक काम करने जा रहे हैं किसी को पैसे देकर, लेकिन होता उसके जस्ट अपोजिट है। तो मेरे भाइयों, अब आप जरा इस दूसरी वीडियो को सुने। से आला हजरत के दीवानों से 1 करोड़ रुपए के इकट्ठे नहीं हो सकते, 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते आप। 100 रुपए 200 रुपए दे के जाओ मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे प्यारो, उठो। आज आला हजरत की मोहब्बत का वास्ता दे रहा हूँ। क्या लेने आए हो आप? आला हजरत का फैजान ऐसे नहीं मिलेगा। लड़कियों के कॉलेज की जमीन में हिस्सा लीजिए, लड़कियों के कॉलेज की जमीन में हिस्सा लीजिए। हमारे मेंबरान यहाँ लगे हुए हैं, इस कलर का साफा पहने हुए हैं, ये आईडी कार्ड उनके गले में डला हुआ है। आप उनको 100 रुपए दे के जाइए। 10 महीने हो गए, अभी तक टारगेट पूरा नहीं हुआ है। पूरी उम्मत मिलकर एक कॉलेज नहीं बना
पा रही है एक कॉलेज। सोचिए एक कॉलेज का पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, लोग ताने दे रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं थकने वाला नहीं हूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। चीखता रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा और कहता रहूंगा 100 रुपए चाहिए, 200 रुपए चाहिए, 500 रुपए चाहिए, आला हजरत की मोहब्बत में दीजिए। तो मेरे भाइयों, आपने दूसरी वीडियो को सुना। ये वीडियो है उर्स आला हजरत की, जिसके अंदर एक ये नौजवान लड़का अपने 6-7 लोगों के साथ खड़े होकर माइक पर कह रहा है कि आला हजरत के दीवानों, आला हजरत के दीवानों 1 करोड़ रुपया आपसे चाहिए, आप बस 100 या 200 रुपए करके देते जाएं और मुझे लड़कियों की तालीम के लिए ज़मीन खरीदना है। तो ठीक है, काम बड़ा अच्छा है, लड़कियों की तालीम के लिए ज़मीन खरीदना है, ठीक है। आगे कहता है कि 10 महीने हो गए लेकिन टारगेट पूरा नहीं हुआ, लोग हंस रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कहता है मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं ये काम करके रहूँगा, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि लोग मुझे बताते, मेरे अभी रिसेंट कुछ दिन पहले ही मेरी बात हुई एक साहब से जो बता रहे थे कि आला हज़रत साहब के उर्स के अंदर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि भाई दुनिया भर से लोग आते हैं, इतने ज़्यादा इंतजामात किए जाते हैं, लाखों लोगों की भीड़ वहाँ मौजूद होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लड़कियों की तालीम के लिए ज़मीन लेना चाहते हैं, वहाँ पर कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ कायम करना चाहते हैं, तो 1-2 साल या 5 साल उर्स आला हज़रत को आप स्किप करते हैं, इतने बड़े लेवल पे ना करें, इतने बड़े लेवल पर आप उर्स आला हज़रत को सेलिब्रेट ना करें, छोटा सा प्रोग्राम कर लें और उसमें जो पैसा आए उससे आप ये स्कूल, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज बना लें। तो आपको ये मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, लोगों से मांगने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ जब करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है तो उसी करोड़ों रुपए को उठाकर आप अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में क्यों नहीं लगाते? फिर आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस काम को करने के पीछे भी एक जो है वो एक टेक्निक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद साख्ता अपने 40% इस चंदे में जो भी चंदा होता है इसके अंदर अपना 40% खुद इन्होंने तय कर रखा हुआ है। खैर, मैं किसी भी बोतान नहीं लगा रहा, हो सकता है इस लड़के ने अपना 40% तय ना किया हो, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये 5-6 साल ये लोग मिलकर आला हज़रत के मानने वाले, उनसे अकीदत रखने वाले, उनके ज़िम्मेदारान जो भी वहाँ मज़ार पर ज़िम्मेदारान हैं, अगर वो 4 से 5 साल तक उससे आला हज़रत को स्किप कर दें, मतलब इतने बड़े लेवल पर ना उसको सेलिब्रेट किया जाए, तो हिंदुस्तान के अंदर ना जाने ये कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल और कॉलेज बना सकते हैं, क्योंकि हर बार उसके अंदर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए, ठीक है। लेकिन इन्होंने आपसे पैसे निकलवाने के नए नए तरीके ईजाद कर रखे हैं। मैं आपको बेशुमार ऐसी वीडियोस दिखा सकता हूँ कि जिसके अंदर मिंबर पर बैठे हुए लोग ऐसी ऐसी बातें करके लोगों से पैसे निकलवा रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और वो बेचारे कम इल्म, सीधे साधे, भोले भाले मुसलमान जो सामने बैठकर इनकी बातों को सुन रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो बहुत नेक काम में पैसे दे रहे हैं। कोई सांप दिखा के पैसे ले रहा है, कोई नाक एक रिमझिम करके नाक है, उस बंदे के ऊपर इतना नोट उड़ाया गया है और वो सिर्फ उसी जुमले को बार बार रिपीट करता रहता है। वो वीडियो मुझे मिली नहीं, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता। इस कदर के पैसे उस पर लुटाए गए हैं, इनके समझ नहीं आता कि इस कदर पैसे को जो है बर्बाद कर रहे हैं, इसे आप किसी ढंग के काम में यूटिलाइज़ करें। और जबकि उस रिमझिम नाक पढ़ने वाले को तो खुद बरेलवी उलमा ने ही रगड़ा लगाया था बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है। इतनी बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर कि ये आपसे बस ये आप समझ लें कि ये सिग्नल पर खड़े होकर या आपके दरवाजे पर आकर आपसे नहीं मांग रहे, या अपनी शक्लें बिगाड़ कर आपसे पैसे नहीं मांग रहे। ये दीन के धोखे में, ये बुजुर्गों के मोहब्बत के धोखे में आपसे पैसे निकलवा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को आपके चंदों पर इतनी लग्जरी लाइफ ये जी रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आप इनके घरों को देखें, हवेलियां बनी हुई हैं, आप इनकी गाड़ियों को देखें, इतनी लग्जरी कार जिसका कोई हिसाब नहीं। आप इनके लिविंग स्टेटस को देखें, इतना लग्जरियस स्टेटस है इनके रहने का, रहन सहन का, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और वो बेचारा मजदूरी करके आता है, रिक्शा चला कर आता है, लकड़ी काट कर आता है, 400-500 रुपये दिन भर की दिहाड़ी डाल कर आता है, और वो उसमें से इन्हें आधे से ज़्यादा पैसे वो इन्हें दे देता है, ठीक है। और ये उस गरीब के पैसे पर ऐश करते हैं, ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसी घरों में रहते हैं। इनकी इस लाइफ स्टेटस, आप जितने भी ये बड़े मुकर्रिर हैं यूट्यूब के ऊपर, जितने भी ये बड़े फेमस मुकर्रिर हैं, इनके ज़रा आप प्रॉपर्टी चेक करें, इनके घर चेक करें, क्या ये घर से लेके आए थे? हरगिज़ नहीं लेके आए थे। इनमें से अक्सर गरीब थे, लेकिन आज ये इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। किस तरह से जी रहे हैं? इन्होंने आपके चंदों पर अपनी ज़िंदगी को गुजारा। तो मेरे भाइयों, आप बेशक चंदे दें, लेकिन मस्जिद के अंदर बेशक चंदे दें। आप ऐसे कामों में चंदे दें जो आपको नज़र आए कि हाँ ये दीन का काम हो रहा है।
آپ ایسے ہی فالتو اٹھا کر اپنے پیسے کو برباد نہ کریں. یہ آپ نے بڑی محنت سے بڑی مشقت سے اس پیسے کو کمایا ہے. امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.